नमस्कार। गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों की हर छोटी बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए खबरों के सिलसिले को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर की सबसे बड़ी खबर की। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया। इसमें उन्होंने लगभग 200 लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने जमीन पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में पैसे लेकर पट्टे बांटे गए हैं वहां तुरंत जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी भरोसा दिलाया कि पैसे की कमी से किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अब रुख करते हैं शहर के विकास कार्यों की ओर। गोरखपुर को जाम मुक्त बनाने के लिए जंगल कौड़िया से जगदीशपुर तक रिंग रोड का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रही ये 26.6 किलोमीटर लंबी सड़क करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। NHAI का लक्ष्य है कि इसे अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाए। ये सड़क गोरखपुर और सोनौली मार्ग को आपस में जोड़ेगी। सड़क के साथ साथ रेलवे में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने नकहा जंगल, आनंद नगर और सिद्धार्थ नगर स्टेशनों का निरीक्षण किया। अमृत भारत योजना के तहत इन स्टेशनों को सजाया जा रहा है और यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। कल यानी 18 जनवरी से डिब्रूगढ़ और गोमती नगर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा 21 मार्च से न्यू जलपाईगुड़ी और आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस की गाड़ी संख्या में भी बदलाव किया जाएगा। विकास की रफ्तार के साथ साथ गोरखपुर अपनी आस्था के लिए भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। नेपाल और आसपास के राज्यों से आए भक्त बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। मंदिर परिसर में लगा विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला इस वक्त पूरे शबाब पर है। भक्तों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। कल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस मौके पर प्रयागराज और अन्य तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए 450 विशेष बसें चलाई जाएंगी। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। उधर मुस्लिम समुदाय ने शबे मिराज का पर्व पूरी अकीदत के साथ मनाया। मदीना मस्जिद के इमाम मुफ्ती मिराज अहमद कादरी ने इस रात की अहमियत बताई और मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गईं। अब बात करते हैं शिक्षा और समाज से जुड़ी खबरों की। बेलघाट के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत के बाद अब छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में विशेष सत्र चलाकर बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया कि आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। नागरिक अधिकारों की बात करें तो कल रविवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विशेष शिविर लगेंगे। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या कोई गलती सुधारनी है तो आप अपने बूथ पर जा सकते हैं। अब शादी के बाद ससुराल आई महिलाओं का नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विभाग ने गोरखपुर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम होकर 4.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसलिए घर से निकलते समय गर्म कपड़े जरूर पहनें। बाजार की बात करें तो खरमास खत्म होते ही व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। फरवरी में 18 दिन शादी के शुभ मुहूर्त हैं। वहीं गीता प्रेस ने ई-कॉमर्स साइट्स पर अपनी किताबों की ऊंची कीमतों पर नाराजगी जताई है। प्रबंधक लालमणि तिवारी ने कहा है कि कुछ लोग उनकी कम दाम वाली किताबों को ऑनलाइन बहुत महंगे दाम पर बेच रहे हैं, जिसके खिलाफ वे कानूनी राय ले रहे हैं। अब नजर डालते हैं क्राइम जगत की खबरों पर। साइबर ठग अब नए नए तरीके अपना रहे हैं। गगहा क्षेत्र में ATM से पैसे निकालने गए एक व्यक्ति का कार्ड बदलकर जालसाजों ने 25,000 रुपए उड़ा लिए। वहीं पीपीगंज में एक शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर डॉक्टर को धमका रहा था और पैसों की मांग कर रहा था। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। एक बड़े फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ है। रिच सिग्नल मल्टी बिजनेस नाम की कंपनी ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर एक सहायक अध्यापक से 64 लाख रुपए ठग लिए। कुल मिलाकर 92.90 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में सुशील कुमार निगम और अन्य निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। खजनी के बरी गांव से एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए अपनी ही भैंस को पीट कर अधमरा कर दिया और झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश की। तो ये थी आज सुबह की प्रमुख खबरें। गोरखपुर की हर छोटी बड़ी खबर और सटीक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।